श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, सम्मान है। आप इस चैनल पर परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के प्रवचनों को सुनते आ रहे हैं। यह जो पाठ है जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस पाठ का जो स्वर है विद्यानंद बाबा का है। उनकी आवाज़ में संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के प्रवचनों को सुनेंगे। आगे प्रवचन की कड़ी को बढ़ाते हुए सत्संग सुधा भाग चतुर्थ से पाठ करने जा रहे हैं। अंतर के शून्य में खोजना। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, यह सामूहिक शब्द है। इसमें माई वर्ग के और पुरुष वर्ग के सभी लोग आ जाते हैं। जिस तरह कोई हाट है, उस हाट में जाओ तो उसमें बहुत से लोग, कुछ महिला वर्ग के, कुछ पुरुष वर्ग के होते हैं। इसी तरह लोगों कहने से सब लोग आ जाते हैं। कोई प्रणम्य है, कोई आशीष देने योग्य है, ये बिल्कुल के बिल्कुल इसमें आ जाते हैं। सब कोई सोचिए, देह जैसे जैसे बढ़ती है, आयु वैसे वैसे घटती जाती है। एक दिन ऐसी घटेगी कि यह शरीर रहेगा नहीं। देह में शिशुकाल, बाल्यकाल, विद्या उपार्जन का काल होता है। फिर लोग विवाहित होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। इस प्रकार जितने होते हैं, लोगों कहने में सब आ जाते हैं। जैसे यह मंदिर है, इसके ऊपर छत है, इसी तरह यह संसार है, इस संसार की भी छत है। बाहर देखने से मालूम होता है आकाश ही आकाश है। कुछ घटाकाश है, कुछ मठाकाश है, कुछ पटाकाश है, सबके ऊपर महदाकाश है। यही संसार है। जो ऊपर का महदाकाश है, यदि बादल नहीं हो तो देखेंगे कि सब तरफ साफ है। रात्रि में चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ती है। चंद्र नहीं रहता है तो बहुत से तारे दिख पड़ते हैं। यह एक ब्रह्मांड की बात है। और कितने ब्रह्मांड हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैंने बचपन में ही पढ़ा था, प्रभु पूरन ब्रह्म अखंडा, जाके रोम रोम कोटि ब्रह्मंडा। हम भी किसी एक ब्रह्मांड के हैं और एक परिवार के हैं। एक देह वाले हैं। सबके लिए यही बात है। एक परिवार है तो उसमें एक एक देह वाले हैं। सब कोई यहाँ से आगे पीछे चले जा रहे हैं। यही है संसार। जब तक संसार में रहोगे, तब तक आने जाने में रहोगे। इसी को आवागमन का चक्र कहते हैं। संसार से बाहर जाने के लिए वायुयान से उड़ो या और कोई यंत्र बने उस पर उड़ो, फिर भी आकाश मालूम होगा। यह आकाश कहाँ तक है इसका पता नहीं। कुछ पता लगता है, जो आँख से देखने में आते हैं कि आकाश में अनेक तारे हैं। इसकी गिनती नहीं है। आकाश में ही सूर्य हैं, चंद्र हैं। ये अनेक तारे कहाँ हैं पता नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियों से अनेक तारों का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। सभी इंद्रियां
अपने अपने विषय का ज्ञान रखती हैं। मन को ज्ञान होता है, लेकिन मन शरीर के ढक्कन में है। बुद्धि को ज्ञान होता है, तो बुद्धि भी वैसी ही होती है। हम लोग मैं तू बोलते हैं, मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान नहीं है। योगी लोग कहते हैं इसको कैसे जानोगे। बाहर में अपने को खोजता हूँ तो शरीर के बाहर अपने को नहीं पाता हूँ। शरीर का बहिरंग और अंतरंग है। शरीर के अंदर के शून्य में क्या है, यह न कोई सर्जन जानते हैं न कविराज जानते हैं, इसको योगी लोग जानते हैं। ऐसा ही सुना है। अंतरंग के शून्य में क्या है, वही उसकी खोज करेगा जो अपने अंतर में डूबेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोय, मृतक हो के जो रहे, मानिक लावे सोय। दूसरे संत भी कहते हैं, यह शरीर सागर अब गाहा, यही कर नहीं कोई पावत था, अंतर उलटी निरेख जोई, आवागमन मिटावे सोई। संत नवलदास जी, अंतर के शून्य में खोजना यह ज्ञानवान का काम है, भीख मांगने वाले का काम नहीं है। घर में भी योगी, बाहर में भी योगी। जिस तरह समस्त समाज के एक मुखिया जरूर होते हैं, उसी तरह समस्त संसार के कोई मुखिया जरूर हैं। वे ही हैं परमात्मा। हम लोगों के शरीर में अंग प्रत्यंग अनेक हैं, लेकिन सब मिलकर एक ही देह है। एक अंग कट जाने से जैसे शरीर का अंग भंग हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसी तरह समाज का भी कोई अंग हट जाए तो देश में कमजोरी आएगी। इसलिए इसको बचावें और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करें। और विशेष क्या कहूँ, संत सेवी जी बहुत कह चुके हैं, उनसे जो सुने हैं सो कीजिए, संसार के काम में कोई त्रुटि नहीं आएगी। संसार में जो यश का काम कर जाएंगे उनका यश बना रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन मालदा पश्चिम बंगाल में दिनांक 24/10/1981 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।